निवेशक की यही चाहत होती है कि उसके निवेश पर उसे बढ़िया रिटर्न मिले, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न इन्वेस्टमेंट की रिस्क कैपेसिटी पर निर्भर करता है। यानी जहां ज्यादा रिस्क वहां ज्यादा रिटर्न की गुंजाइश होती है और जहां कम रिस्क वहां कम रिटर्न की गुंजाइश होती है। ऐसे में अगर आपके पास भी कुछ अतिरिक्त रकम पड़ी है और आप उसे निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस समय मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स पर कितना और कहां बढ़िया रिटर्न मिलेगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आज की तारीख में निवेश के कई विकल्प हैं, कुछ पूरी तरह सुरक्षित तो कुछ जो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं लेकिन साथ में थोड़ा रिस्क भी लाते हैं। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि इन पैसों को अगले 5 साल के लिए कहां निवेश करें जहां आप बढ़िया रिटर्न पा सके, तो एक कंपैरिजन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इन पैसों को अगर एनएससी, एफडी या म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो कौन सा बेहतर रिटर्न देगा। सबसे पहले बात करते हैं एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, जहां आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलती है, क्योंकि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक सरकारी योजना है। यानी स्कीम में लगा आपका पैसा डूबने का सवाल ही नहीं उठता। यह निवेश के लिहाज से एक बहुत सुरक्षित विकल्प है। इस पर मिलने वाली ब्याज दर की बात की जाए तो इस पर मौजूदा 7.7% की दर से सालाना ब्याज मिलता है। ऐसे में अगर आप 5 लाख रुपए 5 साल के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करते हैं तो 5 साल बाद ये रकम बढ़कर करीब 7,24,517 रुपए तक पहुंच जाएगी। वहीं खास बात यह है कि एनएससी में निवेश पर आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है, यानी कमाई पर आपकी टैक्स की देनदारी कम होती है। लेकिन एनएससी में आपका पैसा 5 साल तक लॉक रहता है और बीच में आपका पैसा निकालना मुश्किल होता है। पैसा निकालने पर आपको पेनल्टी या फिर ब्याज का नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ एफडी की बात करें तो पुराने समय से लोगों के बीच एफडी निवेश का सबसे सुरक्षित और पसंदीदा विकल्प है। पोस्ट ऑफिस एफडी की बात करें तो इस पर मौजूदा समय में 7.5% सालाना ब्याज मिलता है और अगर 5 लाख रुपए पर 5 साल के लिए इसे कैलकुलेट किया जाए तो आपकी रकम बढ़कर हो जाएगी करीब 7,24,974 रुपए। वहीं बैंक एफडी की बात की जाए तो बैंकों में 5 साल की एफडी पर सामान्य तौर पर 6% से लेकर 6.75% के बीच ब्याज मिलता है। कुछ निजी या छोटे बैंक 7% से ऊपर ब्याज भी ऑफर करते हैं, लेकिन एक जरूरी बात, एफडी पर जो आपको ब्याज मिलता है वह टैक्सेबल होता है, यानी इससे मिलने वाला रिटर्न टैक्स के बाद कम हो सकता है। हालांकि एफडी में आपका पैसा सुरक्षित तो रहता है, लेकिन टैक्स के चलते इफेक्टिव रिटर्न थोड़ी कम होती है। वहीं तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश। ये निवेश थोड़ा रिस्की तो होता है, लेकिन लंबे समय में इसमें बढ़िया रिटर्न की गुंजाइश रहती है। लमसम का मतलब है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में 5 लाख रुपए एक ही बार में निवेश करते हैं, खासकर इक्विटी फंड्स में, तो लंबे समय में अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। बाजार के आंकड़ों के अनुसार मल्टीपल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 सालों में 25% से ज्यादा का CAGR या उससे ज्यादा रिटर्न दिया है। कुछ सबसे बेहतरीन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने तो 30% से भी ऊपर का CAGR दिया है। अगर हम एक औसत रिटर्न लेकर चले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 5 साल में लगभग 12% सालाना औसत रिटर्न दे सकते हैं और इससे आपका 5 लाख बढ़कर करीब 8,81,000 रुपए तक पहुंच सकता है। रिटर्न ज्यादा रही तो ये रकम ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे में ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने निवेश पर कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो एफडी और एनएससी बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन अगर आप जोखिम के साथ बढ़िया रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ही सही ऑप्शन है। ऐसे में एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप अपने निवेश में कुछ हिस्सा एनएससी एफडी में रखें और कुछ हिस्सा इक्विटीज म्यूचुअल फंड्स में रखें, ताकि आप बैलेंस और सुरक्षा दोनों पा सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।